नमस्कार, जोहार, आदाब मित्रों। मैं हूं माइकल जेमसन। आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। मित्रों, हमारे समक्ष हैं प्रेम दीवाना व्यास जी। सर, आप पे आरोप लगा है, हालांकि आरोप डायरेक्ट तो आपके ऊपर नहीं बढ़ा गया है, लेकिन राम है जो कि धरने पर बैठे हुए हैं, उनका आरोप है कि रंका राज परिवार जो है गलत तरीके से जमीन का जो है कागज बनवा करके वो बेचने का काम कर रहे हैं, और वह जमीन सर आप ही लिए हुए हैं। क्या मुद्दा है सर, क्या सच्चाई है? जी नमस्कार। मुद्दा तो सर्वप्रथम आपको बता दें कि मुद्दा जमीन का है। रंका के जो राज परिवार है उनसे हम जमीन खरीदे हैं चिनिया में, खाता नंबर 4, प्लॉट नंबर 940, और वही खाता में, वही प्लॉट में सेम खाता, सेम प्लॉट, सेम विक्रेता, उन्हीं से अनिल राम जी के बाबा, तीनों भाई, रीखू राम, लखराज राम और कोरल राम, तीनों व्यक्ति 1999 में उसी खाता प्लॉट वहीं पर लिए हैं, 9 डिसमिल जमीन। उसके बाद 2013 में हमारी पत्नी श्रीमती राजू देवी के नाम से हम उन्हीं विक्रेताओं से जमीन खरीदे 22.5 डिसमिल, 2 केवाला के माध्यम से। एक केवाला में पहले 4 कट्ठा यानी 15 डिसमिल और दूसरे केवाला में 7.5 डिसमिल, दोनों केवाला मिलाकर के 22.5 डिसमिल। एक केवाला कराने के बाद ये जो लखराज राम है, कोरेल राम है और लखराज राम के लड़का कृष्णा राम, ये लोग कचहरी पर आए थे और रंका राज परिवार के लोग से गोरक्षण प्रसाद सिंह को, पेशवर प्रसाद सिंह से बात किए थे कि चूंकि जमीन हमको दे दीजिए, 2 कट्ठा जो बचा हुआ था। 2 कट्ठा इन लोग लेने के लिए तैयार भी हुए थे। 4 दिन के समय मांगे थे कि गाय बकरी बेच के जिसे भी होगा हम पैसा देकर के आपसे 2 कट्ठा जमीन जो शेष बचा है रोड किनारे वो हम ले लेंगे। लेकिन क्या मजबूरी रहा, वो लोग नहीं ले पाए। उस समय मुखलाल यादव, बिलेती निवासी, रामवृक्ष मुखिया जी, रामनाथ तुरी वगैरह और 2-4 लोग थे, सीनियर गणमान्य लोग। तो 8 दिन का समय दिए थे राज परिवार के लोग, और 8 दिन में ये लोग नहीं लिए। तो फिर बोले कि भाई हमको बेचना है, फिर वो ले कि दूसरा के दे दूं। तो हम बोले कि नहीं, ऐसा बात 2-4 दिन का समय हम दे जाओ। तो हम 4-5 दिन के बाद उस जमीन को जो है फिर पैसा दे करके अपना रजिस्ट्री कराया। सर, कुछ तो वजह होगा जिसके बेसिस पर वो व्यक्ति जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि कोई भी बात सर निराधार नहीं होता है। और जो है कि आखिर क्या वजह रहा कि ये आदमी आज धरना प्रदर्शन पर है? आखिर सर धरना प्रदर्शन पर बैठने का क्या वजह हो सकता है? देखिए, जहां तक हमारी समझदारी है, बेवजह को मैंने जो है ना मामला को तूल पकड़ाने के लिए धरना दिया जा रहा है और लोग बैठे हैं अनशन पर। तो धरना पर सर, एक पहली शायद घटना है इस तरह का बात जो है कि कहीं ना कहीं दिमाग को झकझोर दे रहा है कि कोई व्यक्ति निजी मामले को लेकर के, जगह जमीन के मामले को लेकर के जो है वो धरना पर बैठा हुआ है। धरना प्रदर्शन पर तो वे लोग बैठते हैं जहां कह लीजिए कि जहां सार्वजनिक मुद्दे होते हैं, जहां पर सार्वजनिक जहां बात होता है वहां पर इस तरह का होता है। लेकिन व्यक्तिगत मुद्दा जो कि पर जो है, या शायद हमको लगता है कि शायद इस तरह का घटना जो है बहुत कम ही होता है सर। जी देखिए, मैं कहा ना कि बेवजह की बातें हैं। और धरना प्रदर्शन जहां तक बात है ना, धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ये सीधा मामला चौहदी का रही है। सेम खाता सेम है, प्लॉट सेम है, विक्रेता सेम है, क्रेता अलग अलग है और चौहदी अलग अलग है। चौहदी के अनुसार जो 3 व्यक्ति जो कोरेल सब लिए हैं, उनका चौहदी में केवाला में आप देखेंगे तो साफ लिखा है, उत्तर में विक्रेता नीज, दक्षिण में क्रेता नीज, पूरब में रोड यानी रास्ता और पश्चिम में विक्रेता नीज। सर, वो तो चैनल के माध्यम से बोला है सर कि रंका राज परिवार का कह लीजिए कि बरसों बरस से उनका जमीन यहाँ पर चिनिया में था ही नहीं, है ना? ऐसा वो बोला है, जैसा कि हम न्यूज में सुन रहे थे। देखिए, बोल देने से नहीं होगा। पहला चीज तो मान लीजिए कि बोल देने से नहीं होगा। दूसरा का चीज, धरना प्रदर्शन और अनशन कर देने से किसी का जमीन नहीं हो जाता है। जमीन कागजात पर चलता है, डॉक्यूमेंट फाइल करना चाहिए। सीओ साहब के पास जब हम आवेदन दिए
तो उन्होंने आवेदन लगा दिया विपक्ष में कि भाई इसका कोटेशन नहीं होना चाहिए, नामांतरण नहीं होना चाहिए। अब हमारा रुक गया, तो हम क्या किए, हम जाकर के एलआरडीसी महोदय के पास फाइल किए कि भाई मेरा जो डिमांड खोलने के लिए हम आवेदन दिए थे उसको बेवजह के खारिज कर दिया गया, कोई वजह नहीं बताया गया है। श्रीमान से निवेदन है कि हमारा जमीन को नामांतरण करने का आदेश पारित किया जाए। वो जबरदस्ती खेत में, जो कि देखिए वो चिनिया में रहते हैं और हम, आप जानते हैं कि हम गढ़वा में रहते हैं, वो जबरदस्ती परिवार के बल पर नेव काट दिए। अब जब नेव काट दिए तो हम मजबूर, हमको 44 करना पड़ा। अभी भी केस चल रहा है रंका एसडीओ साहब के पास, अनुमंडल पदाधिकारी। 44 हुआ आपका कि नहीं हुआ? 44 हुआ है। अच्छा, हो चुका है। चल रहा है 44 में। तो हमारे ख्याल से अनिल राम जी को, जो अपने आप को एडवोकेट करते हैं, मुझे तो हंसी आती है इस बात पर, क्योंकि जमीन का मामला सिर्फ डॉक्यूमेंट, विथ डॉक्यूमेंट, उन्हें जाकर अपना साक्ष्य, अपना डॉक्यूमेंट, अपना कागजात जो है एसडीओ साहब के सामने, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के सामने प्रस्तुत करना चाहिए था। न्यायालय में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते, कागजात प्रस्तुत करते, या फिर एलआरडीसी के पास जाकर हमारे विरोध में हम जहाँ गए हैं वहां जाकर अपना डॉक्यूमेंट दाखिल करते, ये होती बात ना। फिर वो जब एक बार घर ना दिए तो सीओ साहब उनको बोले कि नहीं रसीद काटते रहे, तो केवाला, वो भी अपना केवाला को नामांतरण के लिए किए। तो सिंपली सी बात है कि जब आप हमारे ऊपर, हमारा आवेदन पर रोक लगाए तो हम भी रोक लगाया। अब बुलाया गया था एसडीओ साहब के पास, सीओ साहब के पास, सॉरी, तो सीओ साहब के पास हम गए भी थे और अनिल राम जी भी आए थे। तो वहां सर इसके संदर्भ में जो है सर, कभी सामाजिक स्तर पर कभी बात किया गया या कभी आप व्यक्तिगत भी उस आदमी से संपर्क साधने का आपने कभी कोशिश किया? क्योंकि जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि म्यूटेशन वगैरह में हर जगह पर आपको जो है वो आदमी आका डालने का काम किया है। तो आना डाले तो क्या हुआ, तो हम तो सीओ साहब को बुलाए थे, तारीख दिए थे, हम लोग गए थे, और राज परिवार के लोग नहीं आए, इसलिए डेट बढ़ गया। अब 1 तारीख को डेट मिला है, 1 तारीख को हम पहुंचेंगे साक्ष्य लेकर अपना टोटल, जहां भी हमको न्यायालय के शरण में जाना होगा हम कागजात लेकर पहुंचेंगे। एक्चुअली मेरा अगर है तो हमको मिलना चाहिए, अब अगर नहीं है तो नहीं मिलना चाहिए। राज परिवार का होगा तो मेरा होगा, और राज परिवार का होगा तब ही अनिल राम का होगा, क्योंकि वो भी नोटिस में मुझे खरीदे हैं कि हमारा है 99 को खरीदे 2013 वहां खरीदे हैं। तो हम ये चाहते हैं, वो जो बार बार जो धमकी दे रहा है, बताइए आप भी एक पत्रकार है तो आपको भी ज्ञान होगा, संज्ञान भी लेंगे, क्या धरना प्रदर्शन करने से किसी को जमीन मिल जाएगा? अगर धरना प्रदर्शन करने से जमीन अगर किसी को मिले तो जितना, मान लीजिए चीनी आंदोलन के तहत लोग गढ़वा में, हमारे पिताजी 50 आदमी को जमीन देकर पास आए हैं, तो चीनी असेंबली आता और डीसी साहब के पास धरना देता, उपायुक्त महोदय के पास, कि हमको 5 कट्ठा जमीन दी जाएगी, तो मालूम नहीं, हम प्रांत त्याग देंगे। सर वो आदमी कहता है कि राज परिवार का, रंका राज का यहाँ पे जमीन कभी रहा ही नहीं है। तो सर जब उसका जमीन था ही नहीं तो उसने रजिस्ट्री कैसे करवाया उससे? सवाल तो ही बनता है ना। और वो लिए, जब था ही नहीं तो वो दे कैसे सकता है तुमको? वही सवाल एक बार उनको लेने के बाद ही हम लिए। और यही तक नहीं, ये भी बात हुआ था कि 2 कट्ठा जो पीछे हमारा रजिस्ट्री कराए, उनको भी वही लेने के लिए कहे थे, वो नहीं पैसा जमा कर पाए। फिर आरोप लगाए थे कि नहीं हम 2 कट्ठा लेंगे तो सिर्फ आगे लेंगे, तो वो लोग बोले जब बेच दिए, आपको दिए, फिर इनको दिए, अब जब हम बेच दिए तो फिर आगे आपको पीछे देंगे। यही आपसे मेरा अभी तक जो बात हुआ, क्या जो आरोपी जो है सर, जो आरोप करता है, तो ये क्या अनिल राम से हम भी जाकर के वार्ता कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं, एकदम जाके वार्ता कीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि अगला जो प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, न्यायालय में उनको आना चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि न्यायालय में आना चाहिए। आप तो, और अगर हम भी कह रहे हैं कि अगर न्यायालय को धोखा दे रहा है, प्रशासनिक पदाधिकारियों को गुमराह करने के लिए धरना प्रदर्शन अनशन हो रहा है। सर ये जो आरोप करता जो है सर कि अनिल राम, जो कि अनशन पर बैठा हुआ है, अब यहाँ से आपका क्या रुख रहेगा सर? मेरा क्या रुख है? मेरा रुख होगा, करेंगे कल हम उपायुक्त महोदय से मिलने वाले हैं, आवेदन देंगे कि पूरी तरह से जो है कि सीओ साहब को, डीओ साहब को, एलआरडीसी महोदय को, उपायुक्त महोदय को गुमराह कर रहा है। कल हम उपायुक्त महोदय का आवेदन देंगे। अगर घर नहीं होगा तो हम भी जाकर पूरे बारे पर चिनिया बैठेंगे, या तो उपायुक्त महोदय के सामने बैठेंगे। हमको भी इंसाफ मिलना चाहिए। अगर जमीन अगर धरना प्रदर्शन से मिले तो हमको भी मिले। फिर कहे कागज पत्र लेके हम उन्हें कूद रहे हैं डीओ ऑफिस, एलआरडीसी ऑफिस, डीसी साहब के पास। और हम ये करेंगे, हम उपायुक्त महोदय का आवेदन दे रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से प्रशासन को गुमराह कर रहा है, कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी को धोखा में ना है, वो न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करे। अन्यथा हम उपायुक्त महोदय को लिखित देंगे, हम भी धरना पर बैठेंगे। मेरा अगला कदम यही होगा।
चलिए शुक्रिया सर। मित्रों मैं मिला रहा था प्रेम दीवाना ब्यास जी से, जो अपडेट होगा इस मामले में तमाम अपडेट से रूबरू कराऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आप सबों का सन ऑफ झारखंड माइकल जैमसन। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज।